और ये एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और कहा जा रहा है कि राम मंदिर इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट देगा। हमारे और इंडिया का कोई कंपैरिजन है? ये तो सवाल ही मुझे नहीं समझ आती कि ये सवाल क्यों है। नहीं है, बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ, हमसे आज़ाद हुआ। वो हम देखते हैं कि वो शुक्र अदा करते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के साथ रहते तो शायद वो इस तरह तरक्की का वो लेवल ना होता। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। ठीक है। कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं। वो कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो है हर साल 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा, जो कि इंडिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट है। तो क्या कहेंगे, इंडिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। हमें लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और हम चंदा लेते हैं, ठीक है, और हम IMF की उसके ऊपर बैठे हुए हैं कि वो हमें कुछ देंगे तो हमारा मुल्क चलेगा। हमारे पास अपने मुल्क को चलाने के लिए पैसे नहीं है। अब ये जो टूरिस्ट विजिट करेंगे वो अब आप उसको अंदाजा लगा रहे हैं कि वो एक बड़े पैसे कमाएंगे। ठीक है जी। और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया। ठीक है जी। वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी। आप मुझे बताइएगा कि रिलीजन फर्स्ट या फिर नेशन फर्स्ट? देखिए, यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे ये बना ही मुल्क मजहब की बुनियाद पे है। इंडिया नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर के तैयार होने से उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है, जिससे राज्य के राजस्व में भी तेजी आने की उम्मीद है। SBI की एक रिपोर्ट की माने तो इससे यूपी के राजस्व को 20 से 25,000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर व पर्यटन की अन्य योजनाओं से उत्तर प्रदेश के टैक्स रेवेन्यू में 20,000 करोड़ रुपए से 25,000 करोड़ रुपए तक का इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट की माने तो राम मंदिर व पर्यटन को बढ़ावा देने वाली अन्य योजनाओं के दम पर इस साल राज्य के पर्यटकों का खर्च 4 लाख करोड़ रुपए के पार निकल सकता है। SBI की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी बातें की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2027 से 2028 में जब देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तब तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $500 बिलियन के पार निकल सकती है। ये नॉर्वे जैसे देश की पूरी अर्थव्यवस्था के साइज से ज़्यादा होगा। वही भारत में अर्थव्यवस्था के हिसाब से दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा। राम मंदिर के चलते कई पहलुओं पर एक साथ असर हो रहा है। मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी देखी जा रही है। अयोध्या और उसके आसपास जमीनों के दाम पर आसमान पर पहुंचे हुए हैं। पर्यटकों की संभावित आंकड़े के मद्देनजर कंपनियां पहले ही तैयारियां तेज कर चुकी है। अयोध्या में खासकर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। राम मंदिर के चलते देश भर में व्यापारियों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस मिला है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो है हर साल 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा, जो कि इंडिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट है। आप डेफिनेटली इर्द गिर्द होटल्स बनेंगे, दुकानें बनेंगे, दुनिया भर से राम के चाहने वाले जो हैं वो इस मंदिर का रुख करेंगे। तो क्या कहेंगे, इंडिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है? इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की जरूरत नहीं है। ये 25,000 करोड़ जो है ना, ये बड़ी एक नॉमिनल अमाउंट है अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखते हैं। और जहाँ तक हिंदुओं की टोटल जो आबादी है एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन, तो बड़ी छोटी सी आबादी है। वो उनको रिलीजियस बेस पे अपने टूरिस्ट नहीं मिलने। उनको टूरिस्ट ने वैसे आना है इंडिया को देखने के लिए जैसे वो वैसे भी आते हैं। हमारे से वो 5 टाइम्स बड़ी कंट्री है और इकोनॉमी शायद हमारे से कोई 20 टाइम्स मोर उनकी इकोनॉमी है। तो वो 25,000 मतलब ये जो आप 25 करोड़ की फिगर बता रही हैं, ये उनके लिए बड़ी छोटी सी फिगर है। उनको डेफिनेटली उससे वो
उनको 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ भी उनके लिए कोई बड़ी फिगर नहीं है। वो बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर दुनिया की, एशिया की वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता। तो वो इस तरह के बहुत से काम है जो वो कर रहे हैं और जो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी ग्रो करती है, हर वो स्टेप लेंगे जिससे उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो वहाँ के लोग, इंडियंस ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़े बड़े इन्होंने मारे हैं, चांद पर चले गए, सोलर मिशन लॉन्च किया। और राम मंदिर की अगर हम बात करें तो इंडिया में लड़ा जाने वाला ये दूसरा बड़ा केस था जो केस सॉल्व हो गया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। नहीं, कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। वो पॉलिटिकल स्टंट हमारे मुल्क में काम होते हैं। हम एक पुल बना लें तो उसका पॉलिटिकल स्टंट आपने नहीं देखा, अभी रोड बन जाएगी, यहाँ पे कुछ जंगला लग जाएगा तो उसका पॉलिटिकल स्टंट अच्छा खासा होगा। तो वो तो सब करते हैं। ये हमारी बेल्ट ही ऐसी है जहाँ पे छोटा सा काम करते हैं तो उसकी वो पब्लिसिटी हम करते हैं। बट अगर आप जनरली देखें, मोदी ने अपनी कंट्री के लिए वो कुछ किया है जो कुछ इमरान खान शायद इससे बेहतर हमारे मुल्क के लिए कर सकता था, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई और जिसको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने अपने मुल्क को उठा लिया, सीधी सी बात। तो वो उनका जो बेस, उनका रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म की प्रमोशन के लिए वो जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, वो उनका राइट बनता है। यूनिटी भी बड़ी है ना उनके, अगर लोगों की बात करें तो उनमें यूनिटी बड़ी है, वो अपने वतन से मोहब्बत बड़ी करते हैं। जी, हम इस बात को इसलिए जानते हैं कि मैं चूँकि IT की फील्ड का हूँ, हम बहुत सा काम उनसे करवाते हैं, इंडिया से करते हैं। हम उनके वर्किंग स्टाइल में और हमारे वर्किंग स्टाइल, हमारे यहाँ पे तो पैनिक है ना, हर कोई शॉर्ट टर्म रूट्स देखता है कि मैंने शॉर्ट टर्म मिलियनेयर कैसे बनना है। वो हम बहुत पीछे हैं। मतलब अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें, उनको टोटली पता है वो हम उनसे 10-15 साल पीछे हैं, इंडिया से भी 10-15 साल पीछे। वो बहुत आगे चले गए हुए हैं अपनी इकॉनमी को ग्रो करने में, अपनी हर चीज़ को उन्होंने एक लेवल पे जाके सेट किया। हम तो हर 10-15 साल के बाद एक स्पीड ब्रेकर आता है और हम पीछे 10-15 साल पीछे चले जाते हैं। अभी उन्होंने एक अपना मंदिर बनाया कि जो हर साल 1 लाख दुनिया से, मुल्कों से लोग सिर्फ और सिर्फ इस मंदिर को विजिट करने के लिए आएंगे। सर, वो टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चल रहे हैं और मज़हब को भी लेके चल रहे हैं। क्या हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यकीनन आप जानते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी गई, जिनमें से बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह तरक्की करने की ज़रूरत थी या जिस तरह तरक्की चाहिए थी उस तरह की नहीं है। और फिर एक और हम जो बेसिक मुझे लगता है हमारे यहाँ जो ज़्यादा सेटबैक है वो ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का वो लेवल भी नहीं है। सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान में, जैसे आपने पहले बात की कि इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा, तो उस इन्वेस्टमेंट ना करने की वजह यह है कि हमारे यहाँ करप्शन इस कदर शदीद है, इस कदर शिद्दत से है, और अल्लाह सतह पे करप्शन है, हुकूमती इदारों में करप्शन है, अल्लाह हुक्मरानों में करप्शन है। तो ज़ाहिर है आपको पैसा कौन देगा? जब पैसा कोई नहीं देगा तो आप बहुत सारे मंसूबे नहीं कर पाएंगे। क्या हमारे और इंडिया का कोई कंपैरिजन है? ये तो सवाल ही मुझे नहीं समझ आती कि ये सवाल क्यों है। इसलिए कि हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि हम ना तो उस तरह के वसाइल रखते हैं, ना ही उस तरह की जो लीडरशिप की जो थॉट है वो रखते हैं। हमारे यहाँ लीडरशिप में वो सोच भी नहीं है कि मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है। हमारे यहाँ तो लीडरशिप ये सोचती है उसकी फैमिली को कैसे उसने आगे लेके चलना है। तो ज़ाहिर है जब ये सोच नहीं होगी तो इस तरह कुछ होगा भी नहीं। मगर दूसरे एंड में देखें तो जो बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ, हमसे आज़ाद हुआ, वो हम देखते हैं कि वो शुक्र अदा करते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के साथ रहते तो शायद वो इस तरह तरक्की का वो लेवल ना होता। उसकी वजह यह है कि जो कौमें तरक्की हमेशा वही करती हैं जिनकी लीडरशिप सोचती है और लोग उसके पीछे होते हैं। यहाँ बदकिस्मती से लीडरशिप कुछ और सोचती है, लोगों के मसाइल कुछ और हैं, चूँकि चीज़ें आपस में मैच नहीं करती। बाकी हम इंडिया से क्या, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, अपने इर्द गिर्द के ममालिक से हमारा कोई मुकाबला है नहीं, इसलिए कि जितनी करप्शन हमारे यहाँ है उतनी कहीं और नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।